नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव, हिंदी शिक्षक, माउंट ओलिवेट स्कूल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूं हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण भाग, जिसका शीर्षक है प्रत्यय। प्रत्यय भी शब्द निर्माण की एक विधि है। इनकी शब्द निर्माण की सारी विधियों का वर्णन मैं पहली वीडियो में कर चुका हूं कि शब्द निर्माण की वह विधि जिसके द्वारा शब्दों का निर्माण किया जाता है उसे शब्द निर्माण कहते हैं। अब यहाँ पर प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय के बारे में हम चलते हैं। प्रत्यय क्या है? प्रत्यय की परिभाषा है वह शब्द या अक्षर जो किसी शब्द या अक्षर के पीछे जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन करता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। यानी प्रत्यय जो है शब्द या अक्षर के पीछे जुड़ता है और जुड़ने के बाद एक शब्द का निर्माण करता है, उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। तो अर्थ में परिवर्तन करने का मतलब है कि शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो गया, इसका मतलब एक नया शब्द बन गया। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं लुहार प्लस इन, लुहारिन। तो क्या है, एक लुहार अलग है, इन लग गया तो लुहारिन बन गया, पूरा परिवर्तन कर दिया अर्थ में। लुहार से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना दिया। ये भी एक प्रकार का क्या है, प्रत्यय है। कर प्लस ना, करना, कर एक क्रिया है और ना लग गया, प्रत्यय लग गया तो करना बन गया। ये भी एक प्रकार का संज्ञा बन गया। तो इस प्रकार से देखिए, अब प्रत्यय की परिभाषा क्लियर हुआ कि वह शब्द या अक्षर जो किसी शब्द या अक्षर के पीछे जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, अब प्रत्यय के भेद क्या होते हैं? प्रत्यय के भेद जानने के लिए भी इसमें भी 3 प्रकार की चीज जानना जरूरी होता है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, आगत शब्द। तो तत्सम शब्द क्या होता है? वह शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आकर अपना रूप नहीं बदलता है, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। और वह शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आकर के अपना रूप बदल लेता है, उसको तद्भव शब्द कहते हैं। और वह शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आकर के अपना रूप बदल देता, प्रयुक्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? आगत शब्द के। सिंपल सी चीज़ है, यह फर्स्ट वीडियो मैंने मेंशन किया हूँ, यहाँ पर भी है, विस्तृत रूप से आप देख करके कर सकते हैं। तो हम पहले तत्सम, तद्भव और आगत क्यों कहा? क्योंकि जब भी हम शब्द का निर्माण करते हैं, प्रत्यय या उपसर्ग करते हैं, तो इन शब्दों के बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि उसी के बेस पर जो है हम शब्द बनाते हैं। तो अब है प्रत्यय के भेद। प्रत्यय जो है के भेद जो है कई आधार पर किया जाता है, कि कई दृष्टि से की जाती है। तो उसमें से एक दृष्टि मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है, जिसको कहते हैं स्रोत के आधार पर प्रत्यय के भेद। स्रोत के आधार पर प्रत्यय के भेद। तो स्रोत के आधार पर प्रत्यय के 3 भेद होते हैं: तत्सम प्रत्यय, तद्भव प्रत्यय, आगत प्रत्यय। अब तत्सम प्रत्यय, तद्भव प्रत्यय, आगत प्रत्यय। अब देखिए, अगर तत्सम शब्द का मतलब नहीं मालूम हो, तद्भव का नहीं मालूम हो, आगत का नहीं मालूम हो, तो हम प्रत्यय कैसे बनाएंगे? इसलिए जानना बहुत जरूरी है। तो पहला है तत्सम प्रत्यय। तत्सम प्रत्यय क्या होता है? तो जो प्रत्यय संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ लगकर, जो प्रत्यय संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ लगकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे हम तत्सम प्रत्यय कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, प्रत्यय का पीछे जुड़ता है और वही जो है संस्कृत के तत्सम शब्द के साथ जब जुड़ता है, तब उसको हम क्या कहेंगे? तत्सम प्रत्यय कहते हैं। जैसे शिशु प्लस औ, शैशव। पंख प्लस इल, पंकिल। अब ये जो है आपकी तत्सम शब्द है। अब तत्सम शब्द से बन गया ये तत्सम प्रत्यय। दूसरा है तद्भव प्रत्यय। वह प्रत्यय जो हिंदी के तद्भव शब्दों के साथ जुड़ करके
उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे तद्भव प्रत्यय कहते हैं। जैसे लट प्लस ऐत लठैत, बढ़ प्लस या बढ़िया, यहाँ एक तद्भव शब्द है और संस्कृत से जो तद्भव शब्द लगता हुआ है, जो संस्कृत से हिंदी में आकर अपना रूप बदल लेता है, तो बढ़ हो गया तो बढ़िया बन गया। बढ़िया जो है क्या है, एक तत्सम शब्द है। अब देखिए आगत शब्द, वह प्रत्यय जो विदेशी शब्दों के साथ जुड़कर शब्दों के अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे आगत प्रत्यय कहते हैं। जैसे दौलत प्लस मंद दौलतमंद, मच्छर प्लस दानी मच्छरदानी। ठीक है, इस प्रकार का जो शब्द है वो जो है विदेशी भाषाओं से शब्द है, जो आकर के हिंदी में अर्थ में परिवर्तन करता है। ये तो हम देखिए भेद था स्रोत के आधार पर प्रत्यय के भेद। अब हम देखेंगे कि प्रयोग की दृष्टि से प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। तो प्रयोग की दृष्टि से प्रत्यय के निम्न भेद होते हैं। पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय और तीसरा है आगत प्रत्यय। आगत यहां भी आ गया। अब कृत प्रत्यय क्या है? जो प्रत्यय धातु के साथ जुड़ करके या क्रिया के, धातु ही क्रिया होती है, जो प्रत्यय धातु के साथ जुड़ करके संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों का निर्माण करता है। जो क्रिया से जुड़ता है और संज्ञा बनाता है, विशेषण बनाता है, सर्वनाम बनाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। अर्थात जो प्रत्यय धातु के साथ जुड़कर संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों का निर्माण करता है, उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे लिख प्लस आवट लिखावट, लिख एक शब्द क्रिया हो गया, आवट जो है उसके प्रत्यय जुड़ गया तो बन गया लिखावट, ये कृत प्रत्यय हो गया, क्रिया से जो बनता है। मान प्लस औती मनौती, ये आपका कृत प्रत्यय का उदाहरण हुआ। अब तद्धित प्रत्यय क्या होता है? जो शब्दांश या प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करता है, उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यानी जो शब्दांश या प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के अंत में, उसमें तो क्रिया में लगा था, इसमें जो है संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करता है, उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय में क्रिया के आगे जुड़ता है, इसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण के आगे जुड़ता है। जैसे सोना प्लस आर सोनार, रंग प्लस इला रंगीला। अब ये जो है क्या है? एक जो है आपका संज्ञा है, सर्वनाम है और विशेषण के पीछे जुड़ेगा, अर्थ में परिवर्तन करेगा तो तद्धित कहलाएगा, और क्रिया के आगे पीछे जुड़ करके शब्द का निर्माण करेगा तो कृत प्रत्यय होगा। अब आ गया आगत प्रत्यय। जो प्रत्यय विदेशी भाषाओं से हिंदी में आकर हिंदी शब्दों का निर्माण करता है, उसे आगत प्रत्यय कहते हैं। जैसे दुकान प्लस दार दुकानदार, साल प्लस आना सालाना। ये तीन जो है प्रत्यय का भेद जो है प्रयोग की दृष्टि से इसका भेद है। एक तो जो है आपका स्रोत के आधार पर प्रत्यय के भेद, यहाँ प्रयोग की दृष्टि से प्रत्यय का भेद। एक और है प्रकार की दृष्टि से प्रत्यय के भेद। प्रकार की दृष्टि से प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। लिंग बोधक प्रत्यय, अस्तर बोधक प्रत्यय, व्यवसाय बोधक प्रत्यय, विशेषण बनाने वाले प्रत्यय, भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय। ये देखिए, पहला है लिंग बोधक प्रत्यय, अस्तर बोधक प्रत्यय, तीसरा व्यवसाय बोधक प्रत्यय, तीसरा विशेषण बनाने वाले प्रत्यय, और 5वां है भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय। अब लिंग बोधक प्रत्यय के बारे में हम बताते हैं। जिस प्रत्यय के प्रयोग से जातिवाचक संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में बदल जाते हैं, उसे लिंग बोधक प्रत्यय कहते हैं। यानी जातिवाचक संज्ञा जो है स्त्रीलिंग बन जाती है या पुल्लिंग में बदल जाता है, उसे हम लिंग बोधक प्रत्यय कहते हैं। जिस प्रत्यय के प्रयोग से जातिवाचक संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में बदल जाते हैं, उसे लिंग बोधक प्रत्यय कहते हैं। जैसे सुनार प्लस इन सुनारिन, मोर प्लस नी मोरनी। मोर क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है और जो है स्त्रीलिंग में बदल गया। ठीक है, अब देखिए
अस्तर बोधक प्रत्यय क्या होता है? तर और तम प्रत्यय विशेषण शब्दों के साथ जुड़कर इनकी तुलनात्मक स्थिति का ज्ञान कराता है, उसे अस्तर बोधक प्रत्यय कहते हैं। जैसे लघु प्लस तर लघुत्तर, निम्न प्लस तर निम्नतम। व्यवसाय बोधक प्रत्यय क्या होता है? वह प्रत्यय जो निर्धारित रूप में किसी व्यवसाय की सूचना देता है, उसे व्यवसाय बोधक प्रत्यय कहते हैं। जैसे लोहा प्लस आर लुहार, सोना प्लस आर सुनार, दूध प्लस वाला दूध वाला। इस प्रकार के जो शब्द हैं वो क्या है? व्यवसाय बोधक प्रत्यय कहलाते हैं। और संज्ञा से विशेषण बनाने वाले प्रत्यय, वह प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के साथ जुड़कर विशेषण शब्दों की रचना करता है, उसे संज्ञा से विशेषण बनाने वाले प्रत्यय कहते हैं। जैसे भूख प्लस आ भूखा, जहर प्लस इल्ला जहरीला। अब ये संज्ञा से विशेषण बन रहा है। अब क्रिया से विशेषण बनाने वाला प्रत्यय क्या है? वह प्रत्यय जो क्रिया की धातु के साथ जुड़ करके विशेषण शब्द की रचना करता है, उसे क्रिया से विशेषण बनाने वाला प्रत्यय कहते हैं। जैसे घुमक प्लस घुमक्कड़ है, घुम प्लस अक्कड़ घुमक्कड़, पढ़ प्लस आकू पढ़ाकू। इस प्रकार के जो है क्रिया से विशेषण बना हुआ है। ठीक है, संज्ञा से यहाँ विशेषण बना है, यहाँ से बना है। इस प्रकार से हमारा ये पाठ प्रत्यय का समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।